हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दीक्षा स्टडी हब। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। हम इसमें पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। जब भी हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज के ऊपर पढ़ते हैं। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है। और ये हो गया ए, बी और सी। इसको बोलते हैं हम आधार, इंग्लिश में इसको बेस बोलेंगे। और ये हो गया लंब, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। और ये होता है कर्ण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनियस। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। 6 फॉर्मूले के ऊपर हम यहाँ पर भी वर्क करेंगे। साइन थीटा जो हमारे पास होता है लंब बटे कर्ण, जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नंबर 2 होगा कॉस थीटा इज इक्वल आधार बटे कर्ण, इसको हम इंग्लिश में अब लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। 3 होगा हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, जिसको लंब हो गया क्या होगा लंब परपेंडिकुलर, और आधार हमारे पास हो गया बेस। फॉर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होगा कर्ण बटे लंब। कर्ण होता है हमारे पास हाइपोटेनियस, लंब होता है परपेंडिकुलर। 5 होगा सेक थीटा, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण होगा हाइपोटेनियस, आधार हो गया बेस। 6 फॉर्मूला है हमारा कॉट थीटा, कॉट थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है हमारे पास लाल बटे काका। ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, और ये हो गया टेन। टेन का हो गया कॉट, और कॉस का हो गया कोसेक, और साइन का हो गया, साइन का क्या हो गया बताओ, सेक। नहीं, ये तो हो गया कोसेक और ये हो गया सेक, ठीक है ना। हाँ, ये सेक हो गया और ये हो गया कोसेक। समझ आ गया इतना। फिर उसके बाद ये फॉर याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये हमारे पास हो गया सेक और ये कोसेक। फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में बताती हूँ। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं हमारे पास, इनको तुम नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट है 3, 4, 5। सेकंड है हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट्स 5,
12, 13, थर्ड है 7, 24, 25 और 4 ट्रिपलेट्स हैं हमारे पास 8, 15 और 17 और 5 ट्रिपलेट्स होगी 6, 8 और 10। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन होगा, साइन थीटा इज इक्वल 5/13 हो तो कॉस थीटा का मान बताओ। इसको हम कैसे करेंगे? इसे करने के लिए हमें किसका मान निकालना है? कॉस थीटा का। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा हमारे पास क्या होगा, ये हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया 5 और कर्ण हमारे पास क्या हुआ, इसमें कर्ण हो गया 13। तो हमें ये निकालना है। तो मैंने अभी तुम्हें ट्रिपलेट्स बताई थी, है ना, तो ये ट्रिपलेट्स से हो जाएगा। इसमें ये देखो 5, 13 और इसमें ये क्या है 12। तो हम इसमें ये ट्रिपलेट्स यूज़ कर देंगे तो हमारे पास आ गया है 12। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? कॉस थीटा निकालने के लिए हमें चाहिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास क्या हुआ 12 हो गया और कर्ण क्या हुआ हमारे पास 13। तो ये हमारा आंसर होगा। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें चाहिए, यदि tan थीटा इज इक्वल 6/8 हो तो साइन थीटा का मान बताइए। इसके लिए भी हम क्या हम सबसे पहले एक समकोण बनाएंगे। समकोण में अब हम देखो साइन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? लंब बटे कर्ण चाहिए, है ना। और पहले हम इसको इसमें लिखेंगे। tan क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो गया? लंब हो गया हमारा 6 और आधार हो गया हमारे पास 8। तो ये क्या होगा? ये भी हम इसमें ट्रिपलेट्स यूज़ करेंगे। ट्रिपलेट्स क्या है इसमें? 6, 8 वाली ट्रिपलेट्स कौन सी है? 6, 8 और 10। और इसमें क्या आ जाएगा? ये हो गया 10। अब हम साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा लंब क्या है इसमें हमारा 6 और कर्ण क्या है? हाइपोटेनियस क्या हो गया हमारा इसमें 10। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। यदि tan थीटा इज इक्वल 8/15 हो तो कोसेक थीटा का मान बताइए। कोसेक थीटा का मान बताइए। इसमें हमें कोसेक का मान बताना है। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब देखो tan थीटा क्या फॉर्मूला क्या है? tan थीटा का लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या हो गया इसमें 8 हो गया और आधार क्या हो गया 15। इसमें भी हम ट्रिपलेट्स का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या है इसमें 8, 15 और 70। ये हमारा क्या हो जाएगा 70। वेरी गुड। अब हम इसे पुटअप करेंगे। हमें क्या निकालना है? कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या होगा हमारे पास 17 और लंब क्या है 8। तो ये हमारा आंसर। समझ आया यहाँ तक सभी बच्चों को?
अब हम अगर हमारे पास ट्रिपलेट्स ना हो, अगर हमारे पास ट्रिपलेट्स ना हो तो फिर हम कैसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो एक हमारे पास जैसे सपोज करो एक समकोण है, उस समकोण में लंब हमारे पास हो गया 12 और आधार हो गया 5 और हमें यहाँ पे कर्ण निकालना है। ये ट्रिपलेट्स में नहीं है ना, ट्रिपलेट्स में नहीं है तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा। पहले तो लिखेंगे लंब 12, आधार 5, कर्ण। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कर्ण स्क्वायर इज इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण तो एज इट इज ऐसे कैसे ही रहेगा, और लंब क्या होगा, लंब कितना है हमारा 12, तो 12 का हम यहाँ पर कर देंगे। आधार क्या है 5, 5 का भी हमने स्क्वायर कर दिया। तो कर्ण को हम मान लेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल 12 का क्या होगा 144, 5 का क्या होगा 25 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल इनको दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो गया 169 और जो ये है हमारे पास 169, इसका ये स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा। ये किसका रूट है 169, रूट किसका हो गया 13 का। वेरी गुड। तो अगर हमारे पास ट्रिपलेट्स नहीं होंगे तो हम इस मेथड से इसका करेंगे, ठीक है। आज तुम्हारी क्लास यहीं ख़त्म होती है।